नमस्कार दोस्तों। सेल्फ तैयारी के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम विश्व इतिहास में पुनर्जागरण का अगला पॉइंट, पुनर्जागरण की उपलब्धियां, अभिव्यक्ति और प्रभाव, विभिन्न क्षेत्रों में क्या क्या विकास हुए, परिवर्तन आए, उसको आज पढ़ेंगे। इसके क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछे जा सकते हैं कि पुनर्जागरण की उपलब्धियों को साहित्य, कला, विज्ञान के क्षेत्र में दर्शाइए, या पुनर्जागरण की अभिव्यक्ति मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हुई उसको बताइए, या पुनर्जागरण का साहित्य, कला व विज्ञान के क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा ये बताइए। इस तरीके से इसमें क्या है, प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमने इसके पहले पढ़ा था पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि, पुनर्जागरण क्या है, अर्थ, कारण, विशेषताएं तथा पुनर्जागरण की शुरुआत इटली से ही क्यों हुई, इनके बारे में डिस्कस किया था। इन सभी वीडियो लेक्चर के नोट्स पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उपलब्ध हैं। आप चाहे तो इन वीडियो लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करके भी इनको समझ या पढ़ सकते हैं। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। पुनर्जागरण की उपलब्धियां, प्रभाव, अभिव्यक्ति या इनमें से कुछ भी आ जाए, हमें इन्हीं सभी पॉइंट को क्रमबद्ध लिखना होगा। तो सबसे पहले देखते हैं साहित्य के क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन आए। साहित्य के क्षेत्र में पढ़ेंगे हम लोग इतालवी साहित्य, फ्रांसीसी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, इन सभी में क्या क्या विकास हुए, परिवर्तन आए, इसको पढ़ेंगे। फिर देखेंगे कला के क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन आए, जैसे चित्रकला, स्थापत्य कला, मूर्ति कला, संगीत कला, इन सब में क्या क्या परिवर्तन आए। फिर हम पढ़ेंगे विज्ञान के क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन आए। सबसे पहले हम देखेंगे साहित्य के क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन या विकास हुए, उसको देखेंगे। साहित्य के क्षेत्र में पुनर्जागरण काल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए। सबसे पहले देसी भाषाओं का विकास हुआ। तो देसी भाषाओं में किस तरीके से विकास या परिवर्तन आए उसको देखते हैं। पहले मध्यकाल में साहित्य का सृजन केवल लैटिन या यूनानी भाषाओं में होता था, जबकि देसी भाषाएं असभ्य मानी जाती थी। लेकिन पुनर्जागरण काल में विभिन्न देशों में अपनी अपनी मातृभाषाओं, जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज थी, उसमें भी साहित्य का सृजन किया जाने लगा, जिससे इतालवी मतलब जो इटालियन था, इटालियन, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, अंग्रेजी आदि भाषाओं में क्या हुआ, इनका विकास हुआ। और क्या परिवर्तन है, विषय वस्तु में परिवर्तन। मध्यकाल में अधिकांश रचनाएं धार्मिक विषयों पर आधारित होती थी, किंतु पुनर्जागरण काल में लौकिक विषयों तथा मानव जीवन के क्रियाकलापों को महत्व दिया जाने लगा। अब क्या था, मानव जीवन के क्रियाकलापों को महत्व दिया जाने लगा था। और क्या परिवर्तन है, शैली में परिवर्तन है। मध्यकाल में राजाओं की प्रशंसा दरबारी कवियों द्वारा खूब की जाती थी, लेकिन पुनर्जागरण काल में नए पदबंधों के साथ साथ व्यंग्य एवं आलोचना प्रधान शैली को अपनाया गया। अब क्या है, आलोचना भी की जाती थी। पहले केवल क्या होता था, पहले प्रशंसा की जाती थी, अब क्या है, आलोचना करने लगे थे। पद्य के साथ साथ गद्य का भी महत्व बढ़ा। अब इसमें क्या क्या हुआ, पहले क्या था, मध्यकाल में केवल पद्य मतलब जो कविताओं में रचनाएं होती थी। अब क्या है, पुनर्जागरण काल में गद्य मतलब कहानी, पैराग्राफ, इनमें भी क्या होने लगा, लेखन किया जाने लगा। जैसे बुकासियो की रचना डेकमेरोन। ये कौन थे, बुकासियो? बुकासियो जो थे इटली निवासी, बुकासियो को इटालियन गद्य का पिता कहा जाता है। पेट्रोक के शिष्य बुकासियो की प्रमुख कृति डेकमेरोन 100 कहानियों का संग्रह है। इन कहानियों के माध्यम से इसने मानवता और दया का संदेश दिया। और क्या परिवर्तन आए, इतालवी साहित्य में देखते हैं। इतालवी भाषा में कई रचनाएं हुए, इसमें कई प्रमुख रचनाएं हुए, उनको देखते हैं। जैसे दांते इतालवी भाषा में दांते ने डिवाइन कॉमेडी द मनोरेचिया की रचना की। डिवाइन कॉमेडी में एक काल्पनिक जगत की यात्रा का वर्णन इन्होंने किया। दांते ने इस काल्पनिक यात्रा में यह बताया कि यह यात्रा दुख मतलब नरक से प्रारंभ होकर सुख मतलब स्वर्ग में समाप्त होती है। इस प्रकार इस रचना के द्वारा मनुष्य को नैतिक एवं संयमी जीवन यापन करने की प्रेरणा मिलती है। इसमें क्या है, इस रचना के माध्यम से नैतिक एवं संयमी जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है।
पेट्रॉक कौन थे? दांते के बाद पेट्रॉक ने ही सर्वप्रथम अपने साहित्य के माध्यम से मानववादी विचारधारा को प्रोत्साहित किया, इसलिए उसे मानववाद का पिता भी कहा जाता है। पेट्रॉक की मृत्यु के बाद उसके समस्त पत्र फैमिलियर लेटर्स नामक शीर्षक से प्रकाशित हुए। मैकियावेली कौन थे? मैकियावेली की रचना द प्रिंस को पुनर्जागरणकालीन राजनीति शास्त्र का सर्वप्रमुख ग्रंथ माना जाता है। द प्रिंस में यथार्थवादी दृष्टिकोण तथा साध्य के लिए किसी भी साधन की उपयोगिता के सिद्धांत का समर्थन किया गया है। ये सभी कहाँ के थे? ये सभी इटली के थे, है ना, ये सभी इटली के थे और इटालियन लैंग्वेज में ये क्या करते थे? रचनाएं करते थे। अब देखते हैं फ्रांसीसी साहित्य। फ्रांसीसी भाषाओं में कई रचनाएं हुए। रेबलास तथा मॉन्टेन। पुनर्जागरण काल में फ्रांस में रेबलास तथा मॉन्टेन प्रमुख साहित्यकार हुए। मॉन्टेन को आधुनिक निबंध विद्या का जनक तथा प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है। इन लेखकों ने परंपरागत धार्मिक और सामाजिक मान्यताओं पर कटु व्यंग्य किए तथा मनुष्य के महत्व को स्थापित किया। और क्या परिवर्तन आया? अंग्रेजी साहित्य में क्या क्या परिवर्तन आया? अंग्रेजी साहित्य में कई रचनाएं हुए, जैसे जाफरे चौसर को अंग्रेजी काव्य का पिता कहा जाता है। उसने कैटरबरी टेल्स की रचना की। टॉमस मूर कौन थे? टॉमस मूर ने यूटोपिया की रचना की, जिसने इंग्लैंड में व्याप्त सामाजिक एवं आर्थिक बुराइयों को व्यक्त किया गया। फ्रांसीसी बेकन कौन थे? फ्रांसीसी बेकन पुनर्जागरण काल में ब्रिटेन निवासी फ्रांसीसी बेकन को सर्वोत्तम निबंधकार माना जाता है। और विलियम शेक्सपियर फिर कौन थे? विलियम शेक्सपियर पुनर्जागरण काल में विलियम शेक्सपियर महान कवि एवं नाटककार हुए। उनके प्रमुख नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस, रोमियो जूलियट, हेमलेट, बेकमेथ आदि हैं। सर्वेटिस कौन थे? पुनर्जागरण काल में स्पेन के सर्वेटिस ने विश्व प्रसिद्ध डॉन क्विक्जोट की रचना स्पेनिश भाषा में की। इरासमस कौन थे? इरासमस ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये MPPSC मेंस में इसमें तीन तीन नंबर में 2 बार इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, शायद 2014 और 2017-18 में। इरासमस कौन थे? हॉलैंड का इरासमस इस युग का प्रमुख साहित्यकार व मानववादी था। इरासमस को उसकी विद्वता, शैली और परिपक्व विचारों के कारण यूरोप का विद्वान कहा जाता है। और क्या परिवर्तन आए? अब देखते हैं कला के क्षेत्र में। कला के क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन आए पुनर्जागरण काल आने के बाद? मध्यकालीन कला में धर्म का व्यापक प्रभाव पहले होता था। कलाकारों ने धर्म द्वारा प्रतिपादित विषयों को ही अपनाया जाता था। पहले क्या था? धर्म द्वारा प्रतिपादित विषयों को ही अपनाया जाता था, किंतु पुनर्जागरण काल आने के बाद कला में धर्म का प्रभाव कम हुआ, जिससे कला में मौलिकता, सौंदर्य व सजीवता का समावेश हुआ। तो कला के क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन है ये देखते हैं। पहले तो चित्रकाल में क्या हुआ था? पुनर्जागरण काल में अधिकांश चित्रों का सर्वप्रथम निर्माण इटली में हुआ। पुनर्जागरण कालीन चित्रकला में निम्नलिखित विशेषताएं थी, जैसे मध्यकालीन चित्रकला का विषय धर्म था। पहले क्या था? मध्यकालीन चित्रकला का विषय धर्म था। वहीं पुनर्जागरण कालीन चित्रकला में मानववादी विचारों से प्रेरित कलाकृतियों में मनुष्य जीवन को भी समाहित किया जाने लगा। मध्यकाल में कलाकारों को अपनी कलाकृतियों में कुछ ही रंगों का प्रयोग करने की छूट थी। वहीं पुनर्जागरण काल में विभिन्न चटकीले, भड़कीले व गहरे रंगों का भी प्रयोग होने लगा। पहले क्या था? केवल हल्के फुल्के रंगों का प्रयोग कर सकते थे। अब क्या है? चटकीले, भड़कीले रंग भी इस्तेमाल होने लगे। और क्या परिवर्तन है? मध्यकालीन चित्रकारों ने मनुष्य के शरीर के विभिन्न अंगों का चित्रण, कभी आँख तो कभी मुंह, कभी को आवश्यकता अनुसार क्या कर दिया था, अधिक बड़ा या छोटा बना देते थे। अब क्या होता था? पुनर्जागरण काल में चित्रों को अधिक स्पष्टता व सजीवता दी गई। अब थोड़ा रियल टाइप का चित्र बनाने लगे थे। पुनर्जागरण चित्रों की प्रमुख विशेषता थी किनारीदार चित्र, अर्थात मूल चित्र के किनारे और क्या करते थे? खाली किनारी करते थे। मध्यकालीन चित्रों में यह पता ही नहीं चलता था कि मुख्य विषय वस्तु क्या है, क्योंकि मुख्य चित्र व बैकग्राउंड में सामंजस्य नहीं हो पाता था, किंतु पुनर्जागरण काल के चित्रों में यह संतुलन दिखाई देता है। इस काल के प्रमुख चित्रकार लियोनार्दो दा विंची, राफेल, माइकल एंजेलो थे। इनके बारे में देखते हैं। ये कौन थे? लियोनार्दो दा विंची
इटली वासी महान चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुशिल्पी, संगीतज्ञ, कुशल यांत्रिक, इंजीनियर तथा वैज्ञानिक थे। पुनर्जागरण काल में सर्वप्रथम लियोनार्दो दा विंची ने प्रकाश और छाया का संतुलित प्रयोग किया। मोनालिसा, द लास्ट सफर जैसे चित्रों में यह संतुलन दिखाई देता है। द लास्ट सफर का त्रिआयामी मतलब 3D चित्रांकन किया गया, जिसमें ईसा मसीह रात्रि भोज पर अपने साथियों के मध्य यह घोषणा कर रहे हैं कि उनमें से कोई साथी विश्वासघात करने वाला है। ईसा के चेहरे पर भाव शांत व चित्त स्थिर है, लेकिन उनके साथियों के चेहरे पर अलग अलग भाव अंकित हैं। इस प्रकार और इस प्रकार मोनालिसा की एक रहस्यमयी मुस्कान भी कला जगत की एक अमूल्य चित्रकारी थी। तो इस तरीके से इन्होंने दो चित्रकार की रचना करी, एक द लास्ट सफर जिसमें ईसा मसीह के बारे में बताया गया, और एक मोनालिसा जिसकी एक रहस्यमयी मुस्कान अभी भी क्या था, अभी भी वो क्या है, राज बना हुआ है। और क्या हुए, राफेल तथा माइकल एंजेलो के बारे में देखते हैं। राफेल द्वारा निर्मित में मेडोला का चित्र तथा माइकल एंजेलो द्वारा रोम के सिस्टाइन गिरजाघर की दीवार पर निर्मित लास्ट जजमेंट नामक चित्र विश्वविख्यात हैं। इनके द्वारा दो रचनाएं की गई, राफेल द्वारा मेडोला और माइकल एंजेलो द्वारा द लास्ट जजमेंट नाम का चित्र विश्वविख्यात है। और देखते हैं स्थापित कला में क्या क्या परिवर्तन या विकास हुए। मध्यकालीन यूरोप में स्थापित की गोथिक शैली में प्रचलित थी, मतलब यहाँ पे क्या है, पहले गौथिक शैली प्रचलित थी, किंतु पुनर्जागरण काल स्थापित होने पर श्रृंगार, सज्जा, अलंकार, मेहराब और स्तंभों का भी प्रयोग होने लगा। इस काल के प्रमुख स्थापित कलाकार ब्रूनोलेस्की, जियोबर्टी, माइकल एंजेलो आदि थे। माइकल एंजेलो व राफेल द्वारा निर्मित रोम स्थित सेंट पीटर का गिरजाघर स्थापित कला का एक सुंदर नमूना है। और क्या परिवर्तन है, मूर्ति कला में क्या क्या परिवर्तन है, पहले कैसे चलता था, अब क्या हो गया। इस काल में जियोवर्टी, डोनातेलो, माइकल एंजेलो आदि प्रमुख मूर्तिकार थे। माइकल एंजेलो की डेविड तथा पियथा मूर्ति कला के सुंदर उदाहरण हैं। संगीत कला में क्या क्या परिवर्तन है, पुनर्जागरण काल में धार्मिक व अलौकिक संगीत का भेदभाव समाप्त हो गया। इस काल में कुछ नवीन वाद्य यंत्रों का भी आविष्कार हुआ, जैसे वायलिन, हार्पसिकार्ड आदि। आधुनिक ओपेरा का जन्म इसी काल में हुआ। इस काल में मास्किनदस तथा पोलेस्ट्राइना प्रमुख संगीत तक हुए। विज्ञान के क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन है, पुनर्जागरण काल में विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति हुई। पुनर्जागरण चेतना के कारण चर्च की आस्था में कमी आई और परिणाम स्वरूप लोग आधुनिक विचारों के संपर्क में आए, जिससे ज्ञान का क्या हुआ, विकास हुआ। तो इसमें प्रमुख वैज्ञानिक इसमें उभरे, जैसे रोजर बेकन कौन थे, रोजन बेकन पुनर्जागरण काल में रोजन बेकन ने प्रयोगात्मक विज्ञान को जन्म दिया। उनके प्रयासों से प्रकृति के गुप्त रहस्यों को जानने की प्रेरणा मिली। कोपरनिकस कौन थे, ये विज्ञान के क्षेत्र में एक अद्भुत वैज्ञानिक है। अभी तक प्रचलित यह विचारधारा थी कि पृथ्वी विश्व के केंद्र में है और सूर्य उसके चारों ओर घूमता है, पर कोपरनिकस ने गलत प्रमाणित कर सिद्ध किया कि पृथ्वी एक उपग्रह है जो सूर्य के चारों ओर घूमती है। जब इटली के वैज्ञानिक ब्रूनो ने जब कोपरनिकस के इस सिद्धांत को अनुमोदित दिया, तब उसे क्या किया, जला दिया गया। गैलीलियो कौन थे, गैलीलियो इटली के ही गैलीलियो ने टेलीस्कोप का आविष्कार कर कोपरनिकस के सिद्धांत को आकटे सिद्ध किया। न्यूटन इंग्लैंड के वैज्ञानिक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत प्रतिपादित कर खगोल विज्ञान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी। अब कौन सा परिवर्तन आया, कौन से वैज्ञानिक है, वेसेलियस। इसी काल में नीदरलैंड के वेसेलियस ने शल्य चिकित्सा प्रणाली का गहरा अध्ययन किया तथा मानव के शरीर की संरचना को स्पष्ट किया। वेल्सियस हार्वे एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीव विज्ञान के क्षेत्र में विलियस हार्वे ने रक्त परिसंचरण का सिद्धांत दिया। जॉन गुटनबर्ग कौन थे, जर्मनी के जॉन गुटनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस की खोज की। पोप ग्रेगरी कौन है, जिसने पोप ग्रेगरी बहुत इम्पोर्टेंट नाम है क्योंकि इन्होंने ही कैलेंडर का आविष्कार किया था। 1582 ईस्वी में 13वीं पोप ग्रेगरी ने सौर वर्ष को एकदम ठीक बनाने के लिए लीप वर्ष को समायोजित किया।
इस सुधरे हुए कैलेंडर को ग्रेगरी कैलेंडर कहा जाता है, जिसे वर्तमान में संपूर्ण विश्व में मान्यता प्राप्त है। और क्या क्या परिवर्तन और विकास हुए ये देखते हैं। तो भौगोलिक खोजों में क्या क्या परिवर्तन है ये देखते हैं। नए देशों की खोज तथा अनेक नवीन समुद्री मार्गों की खोज हुई। जैसे 1487 ईस्वी में बार्थोलोमियो डियाज ने केप ऑफ गुड होप भारत और लोनी डियाज ने केप ऑफ गुड होप 1492 ईस्वी में कोलंबस ने अमेरिका तथा 1498 में वास्को डिगामा ने भारत की खोज की। इन भौगोलिक खोजों ने विभिन्न देशों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा वैचारिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया। राजनीति जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ा। यूरोप में राजतंत्र व सामंतवाद का विरोध किया जाने लगा। संवैधानिक राजतंत्र या प्रजातंत्र का विचार मजबूत होने लगा। इसी काल में मैकियावेली ने द प्रिंस नामक पुस्तक में आधुनिक राज व्यवस्था की शुरुआत की। पुनर्जागरण काल के फलस्वरूप राष्ट्रीयता की भावना का संचार हुआ। लोगों में राष्ट्र के प्रति अद्भुत प्रेम पैदा होने लगा। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब क्या है, लोगों में राष्ट्र के प्रति अद्भुत प्रेम पैदा हो गया। सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। पुनर्जागरण काल में व्यक्तिगत समर्थ एवं योग्यता का महत्व दिया जाने लगा, जिससे समाज में साहित्य, कला व विज्ञान के से जुड़े लोगों को महत्व बढ़ा। धार्मिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। पुनर्जागरण काल में तर्क एवं बुद्धि को महत्व दिया जाने लगा तथा धर्म की आलोचनात्मक व्याख्या की जाने लगी। परिणाम स्वरूप मानव जीवन पर धर्म की पकड़ ढीली हो गई और मार्टिन लूथर के धर्म सुधार आंदोलन की पृष्ठभूमि पुनर्जागरण ने ही क्या करी, तैयार करी। इस तरीके से पुनर्जागरण में क्या क्या परिवर्तन हुए, विकास हुए, ये सब देखा है ना। ये जो पूरे वो हैं पॉइंट हैं, ये सभी तीनों चीज़ में लागू हो जाएंगे। जैसे यदि क्वेश्चन आता है पुनर्जागरण की उपलब्धियों को समझाइए, तब भी ये पूरे पॉइंट काम आ जाएंगे। यदि पूछ लिया कि पुनर्जागरण के प्रभाव को समझाइए, तब भी ये सभी पॉइंट क्या है, जरूरी हो जाएंगे। इस तरीके से पुनर्जागरण का जो टॉपिक है ये पूरी तरीके से कंप्लीट होता है।